बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर का मरीज और गुर्दे। जस्ट ओपीडी करके फारिग हुआ था। अभी लास्ट 2-3 नंबर पहले एक मरीज आए थे, तो उनके गुर्दे के नंबर यानी क्रिएटिनिन एक टेस्ट होता है जो इनडायरेक्टली ये बता देता है कि आपके गुर्दों में कोई खराबी शुरू हो गई है। फिर उसकी बुनियाद बनाते हुए हम मजीद टेस्ट करते हैं और अंदाजा करते हैं कि गुर्दों में कितने दर्जे में खराबी आई है, वजह क्या बन रही है, और फिर और नौइयत के जो तमाम टेस्ट जो गुर्दों की खराबी की वजह से जिसमें खराबियां आती हैं वो टेस्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, अब उनके अटेंडेंट का बुनियादी सवाल ये था कि अब तो हमने दवाई भी रेगुलर खा रहे हैं, ग़िज़ा में भी परहेज कर रहे हैं, तो ये गुर्दे का नंबर अब ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि ये बता दूं कि काश शुगर के मरीज जब शुगर की तशखीस होती है उसके बाद से ही दवाई खानी शुरू कर दें, अपनी जिंदगी में तब्दीलियां ले आएं, मीठे से परहेज करें, काबू रहें चीजें, तो गुर्दों की खराबी आपके अंदर आने ही नहीं पाएगी। एक बार गुर्दों की खराबी के इंडिकेटर आने शुरू हो गए तो अब जो आप दवाइयां लेंगे वो गुर्दों की खराबी को मजीद अबतर होने से बचाएंगी, यानी उस गुर्दों की खराबी के अमल की रफ्तार को तो कम कर देगी, लेकिन गुर्दों को वापस नॉर्मल की तरफ लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो एफर्ट है कि आपके गुर्दे की टेस्ट या गुर्दों से मुतालिक जो डिफरेंट टेस्ट है उनके नंबर बिल्कुल ठीक रहें, ये आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से मुमकिन है शुगर के मरीज में कि वो शुगर की तशखीस के बाद अपने शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल रखें, वजन अपना ना बढ़ने दें, डाइट में ख्याल रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये चीजें आप करेंगे तो आपके गुर्दे मुतासिर होने के चांसेस बहुत कम होंगे, और अगर खुदा न खास्ता हो भी गए तो वो बहुत ही स्लो डिटेरेशन यानी उनकी खराबी की रफ्तार बहुत कम होगी। खुदा के लिए इस तरफ भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि एक बार शुगर के मरीज के गुर्दों में खराबी शुरू हो जाती है तो दवाइयों के मसाइल, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का एकदम से कम हो जाना, दिल के मसाइल आने में इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग जितने भी मरीज जिनको शुगर है अपने गुर्दों का भरपूर ख्याल उसी तरीके से रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया।